नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 11 अक्टूबर आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी है। कृषि मंत्री के मुताबिक 42 लाख करोड़ से ज्यादा योजनाओं की सौगात किसानों को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दालों में हम अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, जबकि हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। दालों में आत्मनिर्भरता पाने के लिए दलहन मिशन का लक्ष्य 2030 से 30 तक रखा गया है। इस दौरान दालों के क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह दालों का उत्पादन भी 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को अब एलपीजी का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार के द्वारा बीपीएल कार्ड राशन धारकों को अब सरकार फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर देगी। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आर्टिकल में देंगे। भोजपुर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सक्रिय है। 117 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सीसीए के तहत प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें 29 स्वीकृत हो चुके हैं। इन तत्वों को दूसरे थानों में हाजिरी लगानी होगी। एसपी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य चुनाव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें हॉस्टल मैनेजर की वैकेंसी भी शामिल है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू होंगे, जो अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तक स्वीकार होंगे। इस समय सीमा में आप कभी भी अपना आवेदन फॉर्म। बिहार एनडीए में सीटों पर पेंच अभी नहीं सुलझा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मनाने में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एवं भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को दिल्ली में चिराग के साथ वार्ता की। दूसरी ओर चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तुरंत सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान। बिहार की मधुबनी की बेटी मैथिली ठाकुर अपनी सुरमई आवाज से देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। एक शो से 5 से 7 लाख रुपए कमाती हैं। सोशल मीडिया और लाइव परफॉर्मेंस से करोड़ों की मालकिन मैथिली अब चुनावी मैदान में भी कदम रखने को तैयार हैं। भारत की आन बान और शान इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है, वो सीधे लेफ्टिनेंट बनने का। भारतीय सेना ने 143 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी भर्ती करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस आर्मी भर्ती के लिए 8 अक्टूबर से ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.naik.in पर आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 6 नवंबर 2025 है। इस समय सीमा में आप कभी भी सफलतापूर्वक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हुई तेज वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के साथ अन्य राज्यों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी धान की फसल बिछ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किश्त का वितरण शुरू हो गया है और अलग अलग राज्यों में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में भी इसका फायदा मिला, जिन्हें करीब 170 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए गए। बाकी बचे राज्यों में अक्टूबर के मध्य यानी दिवाली से पहले यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को सालाना करीब 6,000 रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित होती है। किसानों को ये आय 3 समान किश्तों में दी जाती है।
बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होड़ीच लगी है। जहां आरजेडी में जेडीयू के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, वहीं बीजेपी ने भी आरजेडी के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है। बाढ़ के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। 5 बार विधायक रह चुके अनंत सिंह का यह छठा चुनाव होगा। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को 14 अक्टूबर को अपने नॉमिनेशन में आने का खुला न्योता दिया है। मोकामा सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक हैं। 2022 में अनंत को सजा होने के बाद उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर जीतीं। नीलम देवी 2024 में नीतीश कुमार के साथ चली गई थीं। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के टिकट पर लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी हुई प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 51 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है। पीके की पार्टी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी को भी टिकट दिया है। कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को समस्तीपुर जिले की मोरवा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा सीट से जनसुराज के स्कूल बैग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई और बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,600 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये पर पहुंच गई, जो कि एक नया ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। यह वृद्धि वैश्विक ट्रेंड्स के साथ साथ अमेरिका सरकार के लंबे समय तक बंद रहने और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण हुई। पीटीआई की खबर के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सोने की कीमत में 6,000 रुपये की वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि निवेशक वैश्विक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आचार्य संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज होना भी शुरू हो गया है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर आदर्श आचार्य संहिता का केस दर्ज हो गया है। सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। विधानसभा चुनाव 2025 का यह पहला मुकदमा है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर निशाना साधा। सुपौल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। विधि व्यवस्था कोषांग का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख विकास कुमार कर्ण और सच्चिदानंद सुमन हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से एक शस्त्र और 99 गोलियां जब्त की गई हैं। मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई है। बिहार में 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। दोनों विधायक, जिन्होंने 2020 में राजद के टिकट पर चुनाव जीता था, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस घटनाक्रम से राजद को झटका लगा है और बिहार में राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2025 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सुर्खियों में है। ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिलकर इंसाफ मांगा और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पवन सिंह, जो बीजेपी में हैं, उनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि पवन उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। पवन सिंह को केंद्र सरकार से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पटना में मेजर जनरल A.S. बजाज ने एनसीसी के नौका अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान गंगा नदी के किनारे सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। बिहार और झारखंड के 70 कैडेट इसमें भाग ले रहे हैं, जो गंगा की सफाई और जागरूकता फैलाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जन सुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। टिकट न मिलने पर नेता पुष्पा सिंह ने विरोध जताया और प्रशांत किशोर पर जातिवाद का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट वितरण व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है और नाराजगी स्वाभाविक है।
बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए उन्हें सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्द ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। पार्टी में अनदेखी के चलते उन्होंने यह फैसला लिया। कुशवाहा का सीमांचल की राजनीति में प्रभाव है और उनके इस कदम से जेडीयू को नुकसान हो सकता है। आरजेडी इसे कुशवाहा वोट बैंक को साधने की रणनीति मान रही है। इस घटनाक्रम से बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इस साल करवा चौथ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं भगवान शिव, पार्वती, गणेश, चंद्रमा और करवा माता की पूजा करेंगी। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वे पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सिद्धि योग में पूजा को फलदायी माना जाता है। पटना साहिब विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिससे मतदाताओं में ऊहापोह की स्थिति है। विभिन्न नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं और क्षेत्र में खामोशी छाई हुई है। भाजपा और महागठबंधन दोनों में टिकट के लिए दावेदारी जारी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव की नौकरी घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि राजद सरकार बनने पर हर परिवार को चांद और मंगल ग्रह पर फार्म हाउस मिलेगा। लोजपा रा ने चिराग पासवान को एनडीए से विधानसभा सीटों पर बातचीत के लिए अधिकृत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने सीटों की संख्या का निर्धारण पार्टी की ताकत को ध्यान में रखकर करने की बात कही। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में पाला बदलने की होड़ लगी है। जहां आरजेडी में जेडीयू के पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं, वहीं बीजेपी ने भी आरजेडी के एक विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस दल बदल से राज्य की राजनीति में समीकरण बदलने की संभावना है। ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के बारे में चर्चा जोरों पर है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। भर्ती के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आमतौर पर 18 से 40 वर्ष रखी जाती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलती है। चयन प्रक्रिया मेरिट आधारित होने की बात कही जा रही है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े रैकेट की चल रही जांच के मामले में छापेमारी कर कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के 2 लॉकरों से 40 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक तलाशी अभियान बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत किया गया। इस बरामदगी के साथ इस मामले में कुल जब्त राशि 150 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जिसमें पहले से जब्त लगभग 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, नकदी, आभूषण, लग्जरी वाहन और फ्रीज किए गए बैंक खाते शामिल हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पदों भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2162 पदों पर भर्तियां होंगी। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक रेखा देवी के खिलाफ सोमवार को राबधी देवी के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। मामला इतना बिगड़ गया कि प्रदर्शन करने वाले आवास के भीतर चले गए। लोग रेखा हटाओ, मसौरी बचाओ के नारे लगा रहे थे। लोगों ने कहा कि हम अपने नेता से बताने आए हैं कि इस बार उम्मीदवार बदलना चाहिए। देश भर में लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सहारा रिफंड लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। यह वही योजना है जिसके तहत सहारा समूह में फंसे निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। पिछले कई सालों से निवेशक अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहलगांव से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया। उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार को एक विजन वाले युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है।
उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये डालने का वादा किया। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर बिहार में विकास न करने का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तेज सरगर्मी के बीच महागठबंधन के दलों यथा राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है, लेकिन दावेदारी को लेकर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने भागलपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज पर दावा ठोका है। कहलगांव पर सबसे अधिक खींचतान है। आज के समय में देश में बुजुर्ग लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। उम्र बढ़ने के साथ न केवल काम करने की क्षमता कम हो जाती है, बल्कि चिकित्सा खर्च, रोजाना की जरूरतें और देखभाल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार कई योजनाएं चलाती है जो सीनियर सिटीजन को आर्थिक सहारा और सुविधाएं प्रदान करती हैं। देश भर में आज 2025 को पेट्रोल और डीजल के नए कीमत लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में है दिन अलग अलग शहरों का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आज है और के पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आए, जिसमें खुदरा गिरावट देखी गई है। देश के अलग अलग शहरों में नए पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। झारखंड सरकार में राजद कोटे के मंत्री संजय यादव ने कहा कि कहलगांव विधानसभा की सीट कांग्रेस पिछली बार के चुनाव में हार गई थी। इससे सबक लेकर इस बार कांग्रेस को महागठबंधन को मजबूती देनी चाहिए। अपने पुत्र रजनीश यादव की कहलगांव सीट से दावेदारी पर संजय यादव ने कहा कि यह निर्णय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 50,000 रुपये से अधिक राशि लेकर चलने वालों से उसके स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पाए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कार्रवाई कर सकती है। बैंक से 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की नगद राशि की निकासी पर सही कारण बताना होगा। मुजफ्फरपुर के सरैया में रेपुरा मलंग चौक पर स्थित एसबीआई के एटीएम से बीती रात गैस कट्टर से काटकर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। थाना प्रभारी रंजनीकांत पटेल ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट पदों पर रिक्तियां निकाली हैं, जिनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aar पर 16 अक्टूबर 2025 की शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में घूसखोरी चरम पर है और लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट गांव बनाने की बात कही और अपने समर्थकों से विकास के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने का आग्रह किया। लखीसराय में कृषि विभाग मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत 10 नए कृषि यंत्र बैंक खोलेगा। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 4 लाख और स्पेशल सेंटर पर 12 लाख का अनुदान मिलेगा। इससे किसान कम किराए पर यंत्र लेकर अच्छी पैदावार कर सकेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने विभिन्न प्रकार के सीमेंट की कीमतों में 50 रुपये प्रति बोरी तक की कमी की है। कंपनी ने अपने डीलरों को नई दरों पर स्टॉक बेचने का निर्देश दिया है। अगर कोई पुराना स्टॉक 21 सितंबर से पहले भेजा गया था तो उस पर पुराना और नया दोनों एमआरपी लिखा होगा। कंपनी के सर्कुलर के अनुसार 22 सितंबर 2025 से ग्रे सीमेंट और सफेद सीमेंट दोनों पर नई जीएसटी दर लागू होगी। अल्ट्राटेक ने स्पष्ट किया है कि वे इस कटौती का पूरा लाभ अपने डीलरों और ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लखीसराय अब कृषि हब बनेगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति का आधुनिकीकरण होगा और हलसी कृषि फार्म में बीज उत्पादन किया जाएगा। किसानों को नकली खाद से मुक्ति मिलेगी और कृषि यंत्र खरीदने के लिए सीधे खाते में राशि दी जाएगी। हलसी में आदर्श बागवानी केंद्र, प्लग टाइप नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब का भी शुभारंभ किया गया। लखीसराय विधानसभा सीट बिहार चुनाव में आकर्षण का केंद्र है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा राजग से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था।
2025 में उन्हें चुनौती देने के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस और राजद दोनों इस सीट पर दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी अभी तय नहीं है। किसानों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में आसानी होगी, खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और मेहनत कम होगी। यह लाभ केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM योजना के तहत मिल रहा है। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर 40% से 50% तक की सब्सिडी मिलती है। महिला किसानों, SC ST और छोटे किसानों को विशेष लाभ दिया जाता है। सरकार ने इस योजना के जरिए खेती को आसान और लाभकारी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। रामगढ़ में कर्मनाशा और दुर्गावती नदी में उफान से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे कई गांव जलमग्न हैं और यातायात बाधित है। आंटडीह गांव के कई परिवार स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहादुरगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के विधायकों पर निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर जनता को धोखा दिया। उन्होंने सीमांचल की दुर्दशा पर सरकार की आलोचना की और मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। ओवैसी ने लोगों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद लड़ने और इंसाफ के नाम पर वोट देने का आह्वान किया। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हाल ही में काफी चर्चा हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे पर रोक लगाने की अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जमीन सर्वे का काम निरंतर जारी रहेगा और इसमें कोई रोक नहीं होगी। हालांकि जमीन मालिकों और रैयतों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस सर्वे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी फैसला लिया है, ताकि लोगों को अपने कागजात इकट्ठा करने का पर्याप्त समय मिल सके। पहली बार 20 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई के लिए स्पाइसजेट ने एक जोड़ी विमान बढ़ाया। स्पाइसजेट इंडिगो और आकाशा ने दरभंगा मुंबई के बीच 4 जोड़ी विमान चलाए, जिससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट समय से पहले पहुंची, जबकि कुछ अन्य विमान देरी से आए। सिवान में दीपावली और छठ पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क है। त्योहारों पर पटाखों की भारी मांग को देखते हुए दुकानदारों के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर SDO आशुतोष गुप्ता ने सुरक्षा नियमों का पालन करने की बात कही है। पूर्णिया एयरपोर्ट अब साउथ से भी सीमांचल कनेक्ट हो जाएगा। सीमांचल की जनता को छठ में डबल तोहफा मिल गया है। पूर्णिया से दिल्ली के बाद अब पूर्णिया से हैदराबाद के बीच हवाई सेवा की भी 26 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। इंडिगो की एयर बस रोजाना पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली है। हैदराबाद से अपराह्न 12:15 में चलकर 2:25 में यह फ्लाइट पूर्णिया पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 3:25 में रवाना होकर शाम 5:50 में हैदराबाद पहुंचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होने से 2 दिन पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के दोनों प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड JDU और भारतीय जनता पार्टी BJP को मांझी ने अब सीधी धमकी दे दी है। जीतन राम मांझी लगातार 15 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को प्रांतीय दल की मान्यता दिलाना उनके लिए करो या मरो का सवाल बन गया है। मांझी ने पहले ही 15 सीट को करो या मरो बता रखा है और कहा था कि 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ जाएगी। ATM कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नया नियम को लागू किया गया है। अगर आप सभी लोग ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं या ATM से लेन देन की प्रक्रिया को चालू रखते हैं, तो आप सभी के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नए नियम को लागू किया गया है, जो सभी ATM कार्ड इस्तेमाल करने वालों को जानना जरूरी हो गया है। अब ATM कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नए नए चार्ज काटने वाले हैं। इसको लेकर RBI के द्वारा नए नियम लागू किया गया है।
2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा। देर होने की वजह है कि कोई पार्टी गठबंधन में ज्यादा सीटें मांग रही है तो किसी को पसंदीदा सीट चाहिए। दूसरी ओर सीटों के फंसते पेंच को लेकर महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी और एनडीए में शामिल चिराग पासवान को लेकर चर्चा तेज है कि ये दोनों जनसुराज से गठबंधन तो नहीं करेंगे। इस पर बीते मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 की रात प्रशांत किशोर ने क्लियर कट जवाब दिया। भारत में जमीन और संपत्ति से जुड़े कानूनों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हाल के महीनों में एक खबर तेजी से फैली कि सरकार ने पत्नी के नाम पर जमीन लेने पर कड़ा फैसला लिया है। इस खबर के चलते कई लोग चिंतित हैं कि कहीं अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना मुश्किल तो नहीं हो गया है। हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। सरकार ने ऐसा कोई नया नियम नहीं बनाया है जो पत्नी के नाम पर जमीन खरीदने पर रोक लगाता हो, बल्कि सरकार के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री पर छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं। भाजपा ने 125 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट के लिए 3 नाम तय किए हैं, जिसे अब केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। वर्तमान 25 विधायकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें उम्मीदवारों का प्रभाव और क्षेत्र में सक्रियता जैसे मुद्दे शामिल थे। अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। राज्य ब्यूरो, पटना। 2 दिन पहले भतीजा चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात करने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बुधवार को पलट गए और भड़क गए। पारस ने कहा कि महागठबंधन में जो सीट हमारी पार्टी को मिलेगी उस पर हम मजबूत उम्मीदवार देंगे। इसके अलावा जहां जहां चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार होंगे, वहां भी हम अपने उम्मीदवार बतौर निर्दलीय उतारने पर विचार करेंगे। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने यात्रियों के लिए एक आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय टूर भूटान द लैंड ऑफ हैप्पीनेस की घोषणा की है। यह विशेष टूर 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। 6 दिवसीय इस यात्रा में पर्यटक पारो, थिम्फू और पुनाखा जैसे भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। IRCTC के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए इंडिगो एयरलाइंस और ड्रुक एयर की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी। पैकेज में 3 सितारा होटल में ठहराव, भारतीय भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की पूरी व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने पटना में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर सह क्लर्क मनोज कुमार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला जा चुका है। वहीं उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन। क्या भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह के घरेलू विवाद को अब राजनीतिक कारणों से उछाला जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक दल अपने हित के लिए ज्योति सिंह को पवन सिंह के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? ये तो तय है कि जब से पवन सिंह के भाजपा में दोबारा आने का रास्ता तैयार हुआ है, तब से भोजपुर, रोहतास, भभुआ, बक्सर और औरंगाबाद जिले की राजनीति में खलबली मच गई है। राजपूत कुशवाहा के नए समीकरण की संभावना से राजद, कांग्रेस और भाकपा माले की नींद उड़ गई है। इनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पवन सिंह को कैसे काबू में किया जाए। क्या इसी कोशिश में पवन सिंह की छवि का बर्बाद करने के लिए ज्योति सिंह को आगे किया गया है? ज्योति सिंह ने खुद दावा किया है कि वे पिछले 1 साल से राजद के संपर्क में हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पत्र दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे। यह मामला 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
लोजपा रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूर्व की 40 सीटों की मांग को कम कर दिया है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 35 सीटों की सूची सौंपी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने कथित तौर पर अपने एनडीए सहयोगी को 26 सीटों के अलावा भविष्य में एक एमएलसी और राज्यसभा सीट देने का आश्वासन भी दिया है। बक्सर नगर परिषद के निवासियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी। यह योजना आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। करदाता ऑनलाइन या शिविरों में भुगतान कर सकते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसमें धनतेरस, दीपावली, छठ जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से शुभ कार्य शुरू होंगे। व्यापारियों को इस महीने बाजार में तेजी की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आचार संहिता की चिंता भी है। इस दौरान करवा चौथ, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और आंवला नवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे।